तो जैसा कि दोस्तों आज है 2 दिसंबर को दोस्तों आपका 4th शिफ्ट का भी दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का दोस्तों एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में 4th शिफ्ट का दोस्तों आपका जीके जीएस का रिव्यू देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का क्वेश्चन आया, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया है और कौन से पोर्शन का क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखा गया है। तो इससे पहले चैनल पे आप नए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका मेरा चैनल का रिकॉर्ड है कि 100 लोग में मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, सेंटर पर जाते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं, इसके बाद पीडीएफ बनाते हैं, इसके बाद दोस्तों आप लोग के सामने देखना पड़ता है। आप लोग को तो मात्र 8 से 10 मिनट का वीडियो मिल जाता है, लेकिन इसके पीछे कितना मेहनत होता है ये मैं और हमारी टीम ही जानती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जो ऑन कीजिएगा, ताकि आने जैसे ही आपको वीडियो को अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं 4th शिफ्ट का। दोस्तों इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किसी प्रकार का समस्या होता है दोस्तों तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 9973741666 नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले तो बात करें करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन दोस्तों आपका पिछले शिफ्टों की अपेक्षा ही मात्र 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का पूछा गया था। वो जनवरी से लेकर दोस्तों आपका अप्रैल तक का क्वेश्चन आपको इस शिफ्ट में देखा गया है। वो भी दोस्तों तकरीबन वो क्वेश्चन जो दोस्तों आपका योजनाओं से संबंधित, जो प्रधानमंत्री योजनाएं लाते हैं। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दोस्तों तकरीबन सभी योजनाओं से संबंधित है। तो 3-4 क्वेश्चन दोस्तों आपका देखा गया था। स्टैटिक जीके के तौर पर जो करंट अफेयर्स पूछा जाता था उससे का प्रश्न आपको नहीं देखा गया था। बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री से दोस्तों आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री भी दोस्तों आपसे पूछा गया है इस शिफ्ट में। तो क्वेश्चन को देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। हिस्ट्री से आपका 2 से 3 ही प्रश्न देखा गया था। और दोस्तों पॉलिटी से आपका एक क्वेश्चन देखा गया था, जो कि आपका संविधान संशोधन के बारे में था। उसको वीडियो का अंत में देखेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपका 2011 का जो जनगणना है उससे दोस्तों क्वेश्चन इस शिफ्ट में देखा गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जनगणना से अभी तक जो प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका नृत्य देखें तो नृत्य डांस फॉर्म से भी संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है। कब कोई को प्रश्न दोस्तों जीके जी इसका इतना हार्ड है कि वो आपका किसी से बनने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ही डीप पूछ दिया गया है। और जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रश्न पूछा गया उसको देखेंगे, वो किसी से बनने लायक नहीं था। जो उतना डीप पढ़ते हैं वो दोस्तों उसी से बनेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको दोस्तों आपका आया था कि जो गजनी है, गजनी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दोस्तों कि दक्षिण भारत का एक राजवंश था, चोल साम्राज्य। ठीक है, तो वही पूछा था कि उस समय का चोल साम्राज्य का शासक कौन था, ये आपसे पूछा गया था। तो सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनवी वाज ए कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका राजेंद्र वन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन द subcontinent he also attacked temples of the defeated kings and looted their wealth and ideology। जब किंग मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हुआ था उस समय दक्षिण भारत का एक राजवंश था आपका चोल राजवंश, उस समय का शासक आपसे पूछा गया था, जो कि राजेंद्र वन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था और इतना टफ, इतना अंदर से पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं 4th शिफ्ट वालों के साथ कितना भेदभाव हुआ है। एक क्वेश्चन से पूछा गया था योजना आयोग का, जो योजना आयोग आप लोग जानते होंगे 2014 में आपका खत्म हो गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। ठीक है, तो वो पूछा गया था कब परिवर्तित हुआ था योजना आयोग नीति आयोग में। तो दोस्तों 2014 ईस्वी में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने इसको भंग करने की घोषणा किया था और 2014 जनवरी में इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था। तो 2014 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, योजना आयोग को खत्म कर नीति आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों आपका वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। पिछला शिफ्ट में दोस्तों आपसे पूछा गया था कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, तो अंतिम अध्यक्ष वही होगा जो कि दोस्तों आपका खत्म किया होगा। तो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अंतिम अध्यक्ष योजना आयोग के थे। तो इस बार पूछा गया था कब खत्म हुआ था, 2014 में ही खत्म होगा। तो नीति आयोग का स्थापना हुआ था। इसके अध्यक्ष होते हैं जो कि आपका भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया रोशन कुमारी किस नृत्य से संबंधित है। तो रोशन कुमारी फकीर मोहम्मद भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, अभिनेत्री और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में सबसे अग्रणी माना जाता है। तो कथक दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह जयपुर घराने का अनुसरण करती है और कथक को बढ़ावा देने वाली एकेडमी नृत्य कला केंद्र मुंबई की संस्थापक है। तो कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो कथक से संबंधित है। कथक दोस्तों आपका कहाँ से, उत्तर भारत में आपका किया जाता है। इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं
जिसमें आपका कथक भी है। इसके अलावा भारतनाट्यम जो कि जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, सबसे पुराना डांस भी आपका भारतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है। मणिपुरी, उड़ीसी, इस तरह का दोस्तों आपका भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, भूजा व चूना का रासायनिक नाम नहीं, भूजा व चूना का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था, तो CaOH2 इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका जो आपका रासायनिक नाम देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। भूजा व चूना का रासायनिक नाम रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों भूजा व चूना से रिलेटेड, भूजा व चूना नहीं मतलब कि रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र से रिलेटेड आपका एक प्रश्न हर शिफ्ट में आपका पूछा जाता है। कोई शिफ्ट में पूछा गया था आपका ये संगमरमर का, तो कोई शिफ्ट में आपका लाइम सोडा का, कोई शिफ्ट में आपका भूजा हुआ चूना का पूछा गया है। तो आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं एक बार आप जरूर से जरूर ये सूत्र और रासायनिक नाम को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नरेंद्र दादाभाई नौरोजी प्रोफेशन से क्या थे, इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जिसका ऑप्शन तो पता नहीं चल पाया। लेकिन दादाभाई नौरोजी के बारे में देखें तो उनका जन्म आपका 4 सितंबर 1825 को और मृत्यु आपका 1917 में 30 जून को हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापार तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का विविध ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है और 1892 से लेकर 1894 तक यूनाइटेड किंगडम हाउस के कॉमन ऑफ सदस्य या MP भी रहे थे। तो आप बताइएगा इसका ऑप्शन क्या था और इसका ऑप्शन क्या सही होगा दादाभाई नौरोजी से रिलेटेड कि वो आपका क्या थे। एक क्वेश्चन दोस्तों आप देखिए 2011 का जनगणना से पहली बार कोई शिफ्ट में आपका प्रश्न देखने को मिला है। तो इसका जो प्रश्न आया था सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किस राज्य का था 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम सिक्किम आपसे पूछा गया था। और जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़ों के अनुसार राष्ट्र की जनसंख्या 1210.1 मिलियन है, जिसमें 623.60 मिलियन यानी कि 51.54% पुरुष है और 586 मिलियन मतलब कि 48.46% महिलाएं हैं। तो सबसे कम आपका जनसंख्या सिक्किम में है, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो रॉयल टाइगर दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या है जो कि 103 हो गई है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों या रीढ़-वहीन जीवों की कई प्रजातियां भी पाई जाती है। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ 103 बाघ वर्ग हैं, तो आपका बाघों का जो जनसंख्या है सुंदरवन डेल्टा में ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों आपका रॉयल बंगाल टाइगर आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, बॉक्सिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका लवलीना बोरगोहन होगा। क्वेश्चन क्या आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ होगा, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ होगा। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था। तो राइट आंसर दोस्तों गैंगवॉन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया था। देश पूछा होगा, देश आपका कोरिया गणराज्य हो जाएगा, यानी कि साउथ कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका इससे शायद शहर ही पूछा गया था, तो गैंगवॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जिससे पूछा गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बारे में, जो पंचायती राज से संबंधित था, वो आपका संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों आपका भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम महत्व विशेषताओं, पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन आपका किया गया था 1992 ईस्वी में संसद के द्वारा पारित हुआ था। लेकिन दोस्तों लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था आपका 1993 में। इसलिए प्रत्येक को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। तो पंचायत से रिलेटेड दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1992 कोई संसदीय अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव से लागू हुआ था और आपका संशोधन हुआ था 1992 में। तो 1992 आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, लेफ्ट का एंटोनिम्स पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो लेफ्ट का एंटोनिम्स आपका कंजर्वेटिव या राइट, ये आपका लेफ्ट का एंटोनिम्स है। इसके अलावा क्या ऑप्शन में आया था करिए, ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो आपका ठीक है, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, और भी क्वेश्चन जिससे मिलेंगे
उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अभी जाके ज्वाइन हो जाइए। लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का व्यवस्था किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप तो आपका होगा ही, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल का रिकॉर्ड है कि 100 में से मात्र 5 लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के फर्स्ट के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।